हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंघाटिया और आज हम डिस्कस करने वाले, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था गॉस के नियम के अनुप्रयोग। लेक्चर नंबर 8 है हमारा और आज हम चैप्टर को खल्लास कर देंगे, यानी चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होने वाला है। जस्ट दो अनुप्रयोग, जस्ट दो डेरिवेशन और उसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश। ठीक है, चलिए देखते हैं। थर्ड हमारा जो गॉस का अनुप्रयोग है, इसके लिए हमें देखना है एक आवेशित शीट लेनी है, एक आवेशित शीट लेनी है और उसके कारण हमें देखना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो थर्ड हमारा अनुप्रयोग है। ठीक है, इस टाइप से हमने एक शीट ली है। शीट का मतलब होता है पेपर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि एक पेपर लेना है, ये समझ लीजिए एक आवेशित पेपर ले लिया हमने। ठीक है, और उसके कारण हमें देखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसे आप अनंत लंबाई का भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये अनंत लंबाई का है, कितना भी है, हमें देखना है सिर्फ आवेशित शीट के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा अगर हम माने, यहाँ पर हमें कुछ चीजें डायरेक्शनली हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं कि इसके अंदर दो अल्पांश लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये हमने एक छोटा सा लंबाई में इस टाइप से एक अल्पांश ले लिया। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया। ठीक है, एक ऊपर अल्पांश ले लिया और एक नीचे अल्पांश ले लिया। ठीक है, अब हम इस पी बिंदु पर इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें देखना है कि ये पेपर रखा कैसे हुआ है, एक्चुअल में ये शीट रखी कैसे हुई है। देखिए यहाँ पर ये शीट जो है ना, ये हमें इस टाइप से दिखाई दे रही है, लेकिन हमने शीट को ऐसे रखा है। एक्चुअल में हमें इस शीट को ऐसे रखना है। ठीक है, ऐसे रखना है और उससे इस डायरेक्शन में एक पी बिंदु है, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक पेपर था। ठीक है, ये हमारा एक पेपर था, यहाँ पर पूरे सरफेस पर जो है ये आवेशित है। ठीक है, और इस पेपर पर हमने दो अल्पांश ले लिए हैं। देखिए दो अल्पांश ले लिया हमने। ठीक है, और इस पेपर को हमें रख देना है ऐसे। ठीक है, इस पेपर को रख देना है हमें ऐसे। ठीक है, अब इस अल्पांश के कारण उस पी बिंदु पर और इस अल्पांश के कारण उस पी बिंदु पर हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम पी बिंदु की तरफ जाएंगे और यहाँ से हम पी बिंदु की तरफ जाएंगे, वही होगी उसकी विद्युत क्षेत्र की जो है डायरेक्शन जो होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से देखिए इस अल्पांश के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर होगा। ठीक है, डीई वेक्टर, और इसके कारण होगा कुछ इधर। ठीक है, डीई वेक्टर। ठीक है, अब मान लिया कि सेंटर से इन दोनों ने, ये जो अल्पांश है ये थीटा एंगल पर है। ठीक है, इस टाइप से इसके लिए डीई वेक्टर इधर होगा इस बिंदु पर, और इसके लिए डीई वेक्टर इस पी बिंदु पर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इसके कारण इस लाइन के साथ ये थीटा एंगल है, तो ये भी हमारा थीटा एंगल हो जाएगा और ये भी हमारा थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम डीई को घटकों में विभाजित करें, ठीक है, इसके दो घटक हो जाएंगे, एक तो इधर हो जाएगा कौन सा, डीई कॉस थीटा। ठीक है, और एक हो जाएगा ऊपर डीई साइन थीटा। ठीक है, इस वाले के अगर कंपोनेंट्स करते हैं तो एक हो जाएगा डीई कॉस थीटा और एक हो जाएगा नीचे डीई साइन थीटा। ठीक है, अब दोनों डीई जो है इनका परिणामी किधर आएगा, सिर्फ उधर आएगा, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला घटक है और नीचे वाला जो घटक है दोनों का, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी डीई साइन थीटा और इसका ये जो डीई साइन थीटा वाला घटक है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट जो ई की डायरेक्शन आएगी परिणामी की, वो उस तरफ आएगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि यहाँ पर हमें डायरेक्शनली एक चीज समझनी है कि इस टाइप से हमारे पास जो भी अल्पांश होंगे, कुछ अल्पांश ऊपर होंगे, कुछ अल्पांश नीचे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर हमने पी बिंदु कंसीडर किया है, तो यहाँ से ऊपर वाले अल्पांशों का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा इस टाइप से, और जो नीचे वालों का जो साइन वाला घटक होगा, वो जो है ऊपर वाले नीचे वालों के जो साइन घटक होगा उन दोनों को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से पूरे अल्पांश अगर हम सभी लेकर के चले तो यानी कि ये साइन वाले घटक ऊपर वालों का कैंसिल हो जाएगा नीचे वालों के साथ, यानी कि नेट जो ई आएगा वो या तो इस तरफ आएगा या फिर इस तरफ आएगा। ठीक है, ऊपर या नीचे नहीं आएगा, यानी ऊपर और नीचे का फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे का कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इस साइड में और उस साइड में हमारे लिए ई आएगा। अब ये चीज हमने इसलिए समझी है ताकि हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना जो है हमारे लिए करनी आसान हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसके लिए गॉसियन पृष्ठ कुछ इस टाइप का कंसीडर करेंगे कि हमें सिर्फ डायरेक्शनली सिर्फ इधर और इधर यही देखना पड़े, बाकी हमें कुछ देखना ही ना पड़े, यानी अदर कंपोनेंट्स हमें पता है कि क्या हो जाने वाले हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है वो किस टाइप से कंसीडर करेंगे। देखिए ये जो पेपर है
ठीक है, पूरे पेपर के लिए नहीं, अगर हम छोटे से के लिए देख ले तो उसके लिए जो आएगा उसको हम समाकलन करके पूरे के लिए निकालेंगे बेसिकली। तो हम यहाँ पर गौसियन पृष्ठ जो कल्पना करेंगे वो हम एक बेलन की कल्पना करेंगे। ठीक है, एक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ हम यहाँ पर लेंगे जो कि इस पेपर के आर पार होगा। ठीक है, इस बेलन के इस जो हमारा पृष्ठ है इसके आर पार होगा। ठीक है, ये हमने गौसीय पृष्ठ इस टाइप से ले लिया है कि हमने यहाँ से इसके आर पार इसके अंदर से देखते जाइएगा कि हमने इसके अंदर से एक बेलन निकाल दिया है। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर से इस टाइप से हमने गौसियन पृष्ठ ले लिया है। यहाँ पर देखिए ये शायद थोड़ा सा इस टाइप से हो गया कि इधर छोटा उधर बड़ा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सेम है। ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बिल्कुल सेम है। ठीक है, अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये वाला क्या है, ये एस है। ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा है, एस है। ठीक है, ये हमने बिल्कुल इसके अंदर से डाल दिया है इसको। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हमने एक जो है गौसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है और इस पर आवेश भी डाल देते हैं ताकि अच्छे से हमें ज्ञात रहे कि इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर क्या है, आवेश है। ठीक है, तो देखिए ये जो शीट है इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर आवेश है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल आवेश घनत्व है, ठीक है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आवेश घनत्व है वो हमें लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, और जो क्षेत्रफल आवेश घनत्व है उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये होता है कि मान लीजिए इस पूरी शीट पर क्यू आवेश था तो इसको हम डिवाइड कर देंगे एस से। ठीक है, यानी कि इस पूरी शीट पर जो आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, सिग्मा बराबर क्यू बटे में एस, यानी कि इसका सरफेस एरिया, जो भी इसका सरफेस एरिया था। ठीक है, ये हमने कंसीडर स्टार्टिंग में करके चलना है कि मान लीजिए अगर ये अनंत लंबाई की भी शीट थी तो भी हम पूरी अनंत लंबाई के लिए जो है पूरा चार्ज नहीं कंसीडर करेंगे, यानी इसके अंदर हमें जो स्मॉल अमाउंट की जो मतलब छोटा सा जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए हमें स्मॉल अमाउंट का चार्ज चाहिए होगा, तो हम इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ठीक है, इससे हम निकाल करके चलेंगे। ठीक है, पूरा सरफेस एरिया हम यहाँ पर नहीं कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है क्योंकि ये चीज़ हमारी यूज में आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमें करना वही है कि एक तो हमें जो है फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकालना है और एक हमें गाउस के नियम से फ्लक्स निकालना है और दोनों को बराबर रख करके हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए अगर हम फ्लक्स की परिभाषा से निकालें, फ्लक्स की परिभाषा से तो सिंपल सी बात है, अगर हम फ्लक्स की परिभाषा से निकालने चाहें तो पूरा जो फ्लक्स होगा वो 3 फ्लक्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पूरा जो फ्लक्स है वो 3 फ्लक्स में डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पर 3 सरफेस हैं। ठीक है, देखिए एक तो सरफेस ये है S1, एक सरफेस है S2, यानी कि ये जो बेलनाकार पृष्ठ हमने लिया है, ठीक है, ये जो बेलनाकार पृष्ठ हमने लिया है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम अगर कंसीडर करें, यानी कि इस पूरे से फ्लक्स कहाँ से निकल सकता है, तो इसमें बेसिकली 3 सरफेस हैं। ठीक है, देखिए एक तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एक इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और एक इसके वक्राकार भाग का जो क्षेत्रफल होगा। देखिए मान लीजिए हम ये बेलनाकार, ये जो मार्कर है ये बेलनाकार शेप में हम देखें तो एक तो इसका ये वाला सरफेस हो जाएगा, ठीक है, एक इसका ये वाला सरफेस एरिया और इसका वक्राकार भाग, ठीक है, एक इसका वक्राकार जो क्षेत्रफल है। ठीक है, यानी कि ये जो बेलन है इसमें 2 वृत्त हो गए और एक हो गया ये वक्राकार भाग। ठीक है, तो इसे हम लेंगे S3। ठीक है, इसे हम लेंगे S3 और हमने देखा था अगर हम विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी E, और अगर हम इस साइड में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और अगर हम यहाँ पर सरफेस जो है उसके यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल है उसके लिए क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन देखें तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश इधर हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए भी क्षेत्रफल सदिश S2 वेक्टर इधर हो जाएगा और इस वक्राकार भाग के लिए क्षेत्रफल सदिश, मान लीजिए ये क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्षेत्रफल है तो इससे क्षेत्रफल सदिश हमेशा इसके क्या होगा, लंबवत होगा, लंबवत बाहर की ओर रहेगा। तो अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो क्षेत्रफल सदिश इसके लिए किधर हो जाएगा, S3 वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और E वेक्टर यानी कि क्षेत्र जो हमारी विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन तो उधर रहेगी। ठीक है, ये 1 नहीं लगाना है, ई जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली R त्रिज्या का एक बेलन लिया है, कितनी रेडियस का, R त्रिज्या का बेलन लिया है इसके अंदर से, यानी कि ये हमारा है गाउसियन पृष्ठ।
ठीक है, गाउसियन पृष्ठ है जिसके लिए हमने देखा कि इसमें 3 तरह की सरफेसेस होंगी और इन तीनों में से सरफेस 1 में से, सरफेस 2 में से और सरफेस 3 में से निकलने वाले अलग अलग फ्लक्स के लिए हम देखते हैं नेट फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए फाई वन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हमारे लिए फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई होता है ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम छोटा सा अल्पांश लेकर के चलेंगे बेसिकली, तो हम यहाँ पर लेते हैं ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग लेते हैं बेसिकली फाई वन के लिए देखते हैं, फाई वन इसके लिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ई और ये हो जाएगा डी एस वन। ठीक है, और अगर हम देखें बेसिकली एंगल दोनों के बीच में S1 वेक्टर और E वेक्टर के बीच में, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। ठीक है, प्लस फाई 2 देखें तो ये हो जाएगा EDS2, तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में एंगल जो है cos 0 डिग्री हो जाएगा। प्लस अगर हम देखें फाई 3, तो फाई 3 के लिए देखिए EDS3 हमें लेना है और cos 90 डिग्री लेना पड़ेगा, बिकॉज E और S3 वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली है, यहाँ तक आपने देख लिया। अब देखिए आगे। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पर देखिए cos 0 हमारा 1 हो जाएगा, cos 0 1, cos 0 यहाँ भी 1, और ये जो है cos 90 डिग्री 0 होता है, तो ये जो फैक्टर है हमारा 0 हो जाएगा। तो फाई हमारा क्या आएगा देखते जाइएगा, EDS1 प्लस EDS2, और ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर है। और ये एक्चुअल में हमें इनका इंटीग्रेशन लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं लिया है। ठीक है, इंटीग्रेशन इनका लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम इंटीग्रेशन लेकर के चलना पड़ेगा हमें S1 का, DS1 का और DS2 का। ठीक है, और हमें पता है कि ये हो जाएगा हमारा फाई EDS1 प्लस EDS2। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि DS1 का छोटा सा अल्पांश हमने लिया है यहाँ पर। ठीक है, छोटा सा S2 का छोटा सा अल्पांश DS2 और S1 का छोटा सा अल्पांश DS1। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये डेरिवेशन किया था DS1, और ये ले सकते हैं DS2। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। अब देखिएगा, अगर हम DS1 का देखें कंप्लीट इंटीग्रेशन और DS2 का देखें, तो दोनों जो है दोनों सेम है, S1 और S2 बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं S के। ठीक है, यानी कि ये जो सरफेस एरिया है और ये जो सरफेस एरिया बिल्कुल इक्वल है, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है वैल्यूज़ लिखेंगे फाई बराबर E, ये भी S और ये भी S। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2ES। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख लिया, और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हमने फ्लक्स की परिभाषा से जो फ्लक्स आना है वो चीज़ हमने यहाँ पर निकाल ली है। ठीक है, अब हम देखते हैं गाउस के नियम से। यहाँ पर देखते हैं गाउस के नियम से। अब देखिए गाउस के नियम से हमने गाउसियन पृष्ठ माना है सिर्फ इतना, यानी सिर्फ इतने r रेडियस का जो हमारा सरफेस एरिया है, सिर्फ इसके अंदर हमें आवेश देखना है। ठीक है, तो यहाँ से फ्लक्स क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए समीशन ऑफ क्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए समीशन ऑफ क्यू यानी कि यहाँ पर ये जो चार्ज है ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए समीशन क्यू क्या है, सरफेस एरिया जो हमारा है ये वाला सरफेस एरिया, इसके अंदर जो है आवेश है। अब देखिए सिंपल सी बात है, समीशन क्यू के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि एकांक क्षेत्रफल के लिए हमारे पास आवेश कितना है, सिग्मा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं कि एकांक क्षेत्रफल के लिए आवेश कितना है हमारे पास, सिग्मा है। ठीक है, तो अगर हम इस S क्षेत्रफल के लिए देखना चाहते हैं, ठीक है, S क्षेत्रफल के लिए आवेश कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा समीशन क्यों आ जाएगा, सिग्मा इंटू एस। ठीक है, ये चीज़ हम इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, ताकि अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाए। अब इस सिग्मा इंटू एस जो हमारी समीशन क्यू की वैल्यू है, इसे अगर हम यहाँ पर रखें तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए सिग्मा एस बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वाली इक्वेशन 1 और ये वाली हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर कर लें, क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। फाई की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है और जो वैल्यू हमारी इक्वेशन नंबर 2 में है, हम इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। ठीक है,
हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, ठीक है। तो यहाँ से 2ES बराबर होगा सिग्मा S बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमें चीज़ समझ में आती है, S से S कैंसल और यहाँ से E आएगा हमारे पास सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो क्षेत्रफल है हम कितना भी लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो P बिंदु पर जो E है वो इससे यानी S से फ्री है, यानी S पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया कि आवेशित शीट के कारण कोई भी डिस्टेंस पर या कोई भी बिंदु P पर जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी रहेगी, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि डिस्टेंस पर, क्षेत्रफल पर, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो अनुप्रयोग है, चौथा अनुप्रयोग, किसके कारण, आवेशित चालक परत के कारण। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चालक परत हमने लिए, 3D में एक शेप है हमारी, चालक परत है। अब देखिए चालक परत है तो उसके अंदर तो आवेश होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके बाहर। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये डस्टर है, ठीक है, ये एक चालक परत है, ठीक है। इसको हम यूं काट करके हम देख रहे हैं कि इसके अंदर तो कोई आवेश होगा नहीं, ठीक है। इसके अंदर बीच में तो कोई आवेश होगा नहीं, सिर्फ आवेश इस वाले सरफेस पर और इस वाले सरफेस पर होगा, ठीक है। ये सरफेस को हम देखेंगे तो हमारे लिए एक लाइन जैसी दिखाई देगी ना, सिर्फ इस सरफेस को देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये पूरा एरिया होगा, ठीक है, ये 1D में नहीं है, ये 2D में शेप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इस टाइप से देखेंगे तो हमें सिर्फ वो एक लाइन की तरह ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं। और इसी सरफेस के अंदर हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ भी कंसीडर किया है, ठीक है, जिसके लिए S1 ये हो गया, ये S2 हो गया और मान लीजिए ये हमारा S3 हो गया, ठीक है। यानी कि जिसके लिए ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, यानी कि ये वाला हमने जो है सरफेस वेक्टर दिखाया है, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश हमने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लें तो डायरेक्शन के लिए भी हमने देखिए इसी टाइप से किया था। मान लीजिए ये वाली जो सरफेस है, सिर्फ ये वाली जो सरफेस है, इसको हमने इस टाइप से लिया और इस पर 2 अल्पाश हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा 2 सरफेस हैं यहाँ पर, एक सरफेस ये वाली और एक सरफेस ये वाली, ठीक है। ये वाली सरफेस इस टाइप से हो जाएगी जिस पर इस तरफ आवेश है और ये वाली सरफेस इस टाइप से हो जाएगी जिस पर उस तरफ आवेश है, ठीक है। और इसमें 2 अल्पाश हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हमने इस पर एक अल्पाश ये वाला ले लिया, ठीक है, और एक अल्पाश ये वाला ले लिया, ठीक है। बिल्कुल सेम स्टोरी होगी, पीछे वाली स्टोरी बिल्कुल सेम होगी कि यहाँ पर इस बिंदु P पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है DE वेक्टर इधर होगा और इसके लिए DE वेक्टर इधर होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा मान लीजिए इनके बीच में जो एंगल है ये वाला थीटा एंगल है, ये वाला भी थीटा एंगल है, तो ये और ये भी थीटा और थीटा एंगल हो जाएंगे, जैसा कि हमने बिल्कुल लास्ट डेरिवेशन में देखा था, ठीक है। अब देखिए इनके घटक अगर हम इनको घटकों में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये ऊपर वाला रहेगा DE साइन थीटा और ये हो जाएगा DE कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा DE कॉस थीटा। और अगर हम देखें इस वाले D को डिवाइड करें तो इसका भी इधर ही DE कॉस थीटा और इधर हो जाएगा DE साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए वही स्टोरी है, बिल्कुल वही केस है कि साइन से साइन वाला घटक कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ कॉस वाला घटक बचेगा। यानी कि हम इस टाइप से हमारा जो बेलनाकार जो हमारा गाउसियन पृष्ठ है उसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ही हमारा E वेक्टर रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर देखिए यानी E वेक्टर की डायरेक्शन इधर ही होगी, ठीक है। ये चीज़ हमें जो है पता चल चुकी है। अब देखिए यहाँ पर सभी सरफेसेस के लिए वही काम करना है परिभाषा से। फ्लक्स हमें देखना है 3 पार्ट्स में, 3 हमारे पास सरफेस एरियाज हैं, ठीक है। इन तीनों के लिए हमने फ्लक्स को डिवाइड कर लिया है। अब हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए S1 जो सरफेस है, S1 सरफेस और S2 सरफेस के लिए देखते हैं। E वेक्टर की डायरेक्शन मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। E वेक्टर की डायरेक्शन तो यहाँ पर E वेक्टर की डायरेक्शन जो है इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी और अंदर आपको पता है कि आवेश कितना होगा। अंदर जो है आवेश आपका 0 होने वाला है, तो अंदर आपको ये कंसिडर करना है कि E वेक्टर अंदर तो 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर E वेक्टर कैसा होगा, 0 होगा, क्योंकि चालक के अंदर हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चल गई। अब देखिए आगे S1 सरफेस के लिए तो हम यही 0 कर देंगे, क्योंकि E ही हमारा 0 हो गया तो हम इसको 0 कर देते हैं, ठीक है, प्लस। अब देखिए अब हम देखते हैं S2 के लिए, ठीक है। S2 के लिए देखिए सिंपल सी बात है, S2 सरफेस के लिए देखेंगे तो S2 सरफेस के लिए हमारे पास क्या होगा, EDS और यहाँ पर कॉस थीटा देखिए S2 में और E वेक्टर में, यानी कि S2 वेक्टर में। यहाँ पर देखिए S2 वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, ठीक है। DS2 अगर हम छोटा सा अल्पाश लेके
छोटा सा अल्पांश ले ds2, तो ds2 वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा और e वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो e और ds के बीच में जो एंगल रहेगा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम छोटा सा अल्पांश ले, ठीक है, ds3, तो ds3 वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगा और e वेक्टर ये, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा s3 के लिए प्लस का सिंबल है e ds cos 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर तो e के कारण ही 0 हो गया था ये वाला फैक्टर, तो और यहाँ पर cos 90 0 होगा तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा हमारे लिए, फाई जो है वो हमारे पास बचेगा e ds, ठीक है। और ds का हम क्लोज इंटीग्रल अगर हम देखें तो ये हो जाएगा e s, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फाई क्या आ जाएगा, e s, क्योंकि हमें पता है कि पूरे सरफेस का यानी कि इस देखिए ये जो ds अल्पांश है इसका ये जो क्षेत्रफल है ये कितना हो जाएगा, s क्षेत्रफल, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। दूसरा हम देखते हैं गाउस के नियम से। गाउस के नियम से वही सेम रहेगा जैसे हमने प्रीवियस में किया था कि सबमिशन क्यू हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा s, ठीक है। जहाँ पर सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्षेत्रफल के लिए मतलब क्षेत्रफल आवेश घनत्व है, ठीक है। अब देखिए सिग्मा एस बटे में ई नॉट हो जाएगा क्योंकि सिग्मा क्यू हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एस, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन कराएं तो हम यहाँ लिखेंगे कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ई एस बराबर आएगा हमारे पास सिग्मा एस बटे में ई नॉट, ठीक है। सिग्मा एस बटे में ई नॉट, तो यहाँ से एस और एस कैंसिल हो जाएंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी के लिए, कहाँ पर, आवेशित चालक परत के कारण जो है ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा डेरिवेशन और हमारी जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब दो डेरिवेशंस जो हमने किए हैं इनसे रिलेटेड कुछ केसेस है हमारे पास जिनकी स्टडी हम कर लेते हैं जो हमें आगे आने वाले चैप्टर में काम आएंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ केसेस है हमारे सामने, ठीक है, इन्हीं अनुप्रयोग से रिलेटेड जो अभी हमने दो डेरिवेशंस किए हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई हमारे पास इस तरह से कोई आवेशित परत हो, ठीक है, कोई भी आवेशित परत हो, ठीक है। देखिए इस टाइप से हमने आवेशित परत ली है और यहाँ पर हमारे लिए काम में आने वाला है हमारा डेरिवेशन नंबर 3, यानी कि अनुप्रयोग नंबर 3 हमारे काम में आने वाला है कि इस तरह से आवेशित परत होती है जिस पर प्लस सिग्मा हमारा इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आवेश घनत्व है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें पता है कि जो ई होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जो कि हमने हमारे 3rd अनुप्रयोग में निकाली है। यहाँ पर भी ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन क्या प्लस के लिए और माइनस के लिए ई की डायरेक्शन सेम रहती है क्या प्लस के लिए और माइनस के लिए ई की डायरेक्शन सेम रहती है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ होती हैं और नेगेटिव के लिए हमेशा क्या होती है, अंदर की तरफ। यानी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ई की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी और पॉजिटिव से ई की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है। ये चीज़ हमें यहाँ पर पता चल गई, ठीक है। यही चीज़ हमने आइडेंटिफाई करने के लिए ये दोनों केस लिए हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों केसेस का यूज़ यहाँ पर करते हैं। देखिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है हमारे पास बी और एक पॉइंट है हमारे पास सी, ठीक है। इसी टाइप से हम यहाँ भी 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, ए, बी और सी। अब इन तीनों पॉइंट्स पर हमें बताना है कि विद्युत क्षेत्र की नेट तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम डिफाइन करें, पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ होता है, पॉजिटिव से हमेशा कैसा होगा, बाहर की तरफ, तो हमने इधर लिखा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी टाइप से इस ए बिंदु के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और नेगेटिव की तरफ इसके कारण होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस बी पर इधर होगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट इस नेगेटिव चार्ज के कारण, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ इस सी बिंदु से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम अगर देखें ई ए क्या हो जाएगा, तो ई ए हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलती हैं। ई ए हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी। एक्चुअल में इस नेगेटिव के कारण यहाँ भी तो होगा, ठीक है, इस नेगेटिव के कारण यहाँ भी तो होगी इसकी डायरेक्शन, तो नेगेटिव की तरफ कैसे होगी, नेगेटिव की तरफ तो इस डायरेक्शन में होगी,
तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट इस नेगेटिव के कारण। और यहाँ पर इस पॉजिटिव के कारण भी तो देखना है, तो इस पॉजिटिव के कारण किधर होगी, इस डायरेक्शन में, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस पर तो डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव के कारण बी लोकेशन पर, ए लोकेशन पर और सी लोकेशन पर हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, और यहाँ भी पॉजिटिव से बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव से बाहर की तरफ। ठीक है, देखिए अगर हम देखना चाहें कि पॉजिटिव के लिए कौन सी है, देखिए पॉजिटिव से बाहर की तरफ ये वाली है, पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ ये वाली है, और ये वाली पॉजिटिव के कारण है। ठीक है, नेगेटिव के कारण देखिए तो नेगेटिव के कारण हमने सी बिंदु पर ये वाली दिखाई है, यहाँ पर नेगेटिव के कारण ये वाली है, और नेगेटिव के कारण ये वाली है सी बिंदु की तरफ। ठीक है, अगर हम देखें ई नेट कहाँ पर, ए पर। ठीक है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इधर, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, इसी टाइप से ई सी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो ई बी है वो देखिए बिल्कुल दोनों डायरेक्शन सेम है, प्लस के कारण भी उधर है और माइनस के कारण भी उधर है, तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल के लिए देखिए पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, इसको हम रेड से दिखाएंगे, इसको हम रेड से दिखाएंगे, और इसके कारण हम ब्लू से दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए रेड से दिखाते हैं पहले, रेड से इस वाले पॉजिटिव के कारण। ठीक है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ होगी हमेशा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस बिंदु पर इस तरफ होगी क्योंकि उससे दूर हटना है। ठीक है, तो सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस बिंदु पर भी उसके कारण इसी डायरेक्शन में होगी सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस ब्लू वाले के लिए दिखाते। ठीक है, इस वाले के लिए दिखाते, तो ब्लू वाले के लिए भी किधर होगी, ठीक है, बाहर की तरफ ही होगी सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इस पॉजिटिव से उस तरफ होगी यहाँ पर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इस ब्लू वाले के लिए यहाँ भी कैसे होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, यानी उससे दूर होगी सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आई कि अगर हम ई ए पर देखें, ए पर ई देखें, तो ये हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा ई ए। अगर हम बी बिंदु पर देखें, बी बिंदु पर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगी, ई बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन सी बिंदु पर ऐसा नहीं होगा, सी बिंदु पर भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे केसेस आपको समझ में आ चुके हैं। अब यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें जब हम संधारित्र पढ़ रहे होंगे तब हमारे काम में आने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा बहुत ही शानदार तरीके से जो है कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।